मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों की खुशहाली के लिए दिए 337.12 करोड़ रुपए की धान प्रोत्साहन राशि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटंगी में 245 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। नेशनल पार्क से लगे किसानों के खेतों की सुरक्षा के लिए लगाई जाएगी सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी। जिले के 3,500 युवाओं को मिला रोजगार, मुख्यमंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बालाघाट जिला सौभाग्यशाली है क्योंकि इसे भगवान का आशीर्वाद मिला है। पहले लोग बालाघाट के नाम से ही घबराते थे और यहां आने के लिए विचार करते थे। कभी क्षेत्र के युवा रोजगार की तलाश में भटकते हुए गलत राह पर चल पड़े थे, लेकिन अब समय बदल गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों और जवानों के खून पसीने से क्षेत्र की तस्वीर बदली है और विकास की नई राहें खुली हैं। प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट जिले के कटंगी में मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत धान उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बालाघाट, मंडला, डिंडौरी जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 815 युवाओं को विशेष सहयोगी दस्ता में नियुक्ति के पत्र दिए गए। विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी तथा परिवहन व स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह, पीएचई मंत्री श्रीमती संपतियां उइके, सांसद श्रीमती भारती पारधी, विधायक गौरव सिंह पारधी, राजकुमार कर्राहे, मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य श्रीमती मौसम बिसेन, पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन, रामकिशोर कावरे, प्रदीप जायसवाल, कृषि विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल, जबलपुर संभाग के कमिश्नर धनंजय सिंह, कलेक्टर मृणाल मीना सहित अन्य जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की आराधना में बड़ा अद्भुत दृश्य लाए। नौ दुर्गा की सारी 9 देवियों के स्वरूप बना करके हमने उनका पूजन किया, उनसे प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। बालाघाट पहले नाम से लोग डरते थे, आने की तो बात छोड़ो, सोचने में भी विचार करते थे। कौन सा एक खराब समय था और जिनके पास व्यवस्था की जवाबदारी थी बता रहे थे अभी कटंगी में आने में 40 साल लग गए। बताओ आप, ये कटंगी नहीं हुआ, पाकिस्तान हो गया। भैया तुम्हारी सरकारें कांग्रेस के शासनकाल में चलाते चलाते जिस ढंग के पाप आपने किए वो सिर चढ़ के बोल रहे थे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय, जोरदार अभिनंदन करें। कटंगी आज के ऐसा जिस ढंग का माहौल दिख रहा है, मेरे इस साफे पे कलर वाले पंख जो दिख रहे हैं, ऐसे मोर पंख आनंद दे रहा है। आप सबको बधाई देता, आनंद के साथ देता। भगवान ने भी कोई कम आशीर्वाद नहीं दिया है। क्या क्या नहीं दिया आपको? चिन्नौर का चावल, आनंद आ गया। हाथ में बोरी आई अभी थैली, और क्या खुशबू आती है, वाह, आनंद आ जाता। चिन्नौर का चावल अभी तो पका ही नहीं है, कच्चे का ही आनंद ऐसा मिल रहा है। पकने के बाद मजा अलग ही आएगा। सीताफल, ऐसा लग रहा है कि सीताफल नहीं हो गया, ये तो भगवान का रामफल हो गया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना बड़ा फल, प्राकृतिक रूप से माता सीता का आशीर्वाद, क्या आनंद है आपके यहाँ पे, क्या नहीं है। हमारे बालाघाट, कटंगी
इस पूरे क्षेत्र में केवल एक बात की कमी थी। उस कमी का परिणाम लंबे समय तक कई परिवारों के बीच में से हमारे परिवार के लोग गए, कोई गलत रास्ते पे गए, कोई पता नहीं कितने प्रकार के जीवन के कष्ट उठाते हुए सारे नक्सल मूवमेंट के माध्यम से बहुत कष्ट का समय था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने अब तो तारीख भी निश्चित कर दी है, मार्च 2026, और ये लाल सलाम को आखिरी सलाम, कोई सलाम करने वाला नहीं मिलने वाला है। 1000 के आसपास 3500 तो लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, उनकी जिंदगी का नया दौर आ रहा है। आज कोई खाली हाथ नहीं है, हर एक को काम और हर एक के हाथ में अपने जीवन को बनाने की संकल्प शक्ति है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर लगभग 850 नए जवानों की नियुक्ति पत्र भी 3 जिलों की दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। अपने बालाघाट के अंदर के हमने तय किया, यहीं के जिले के बच्चे अपनी सुरक्षा भी करे, रक्षा भी करे। अरे जब हमारे अपने गांव, मोहल्ले, जंगल को हमसे अच्छा कौन जानेगा? बाहर के लोग आके क्यों यहां पर नौकरी करना चाहिए? तो यहीं के जवान अपनी ट्रेनिंग पा करके गांव की रक्षा करे, सुरक्षा करे, और जो इस मार्ग में आड़ा है उसको ठिकाने लगाने का काम भी वो ही करे। ये पावर हम अपने पास से देना जा रहे हैं। असल हमारी धान की बाकी है, लेकिन ये गए साल का बोनस, और अभी अपनी लाडली बहनाएं बैठी है, सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। अभी रक्षाबंधन का समय गया और बहनों के लिए भी कहा था हमने कि आपको 3000 देंगे। जब 1000 देना चालू किए तो कांग्रेसी कह रहे पैसा नहीं है, केवल चुनाव की बात है, बाद में कुछ नहीं होगा। और हमने सबने देखा 1000 चुनाव के पहले, गए साल 1250 और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 1250 दिए ही, लेकिन 250 रुपए बहनों को रक्षाबंधन के लिए दिया। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और ये नालायक कांग्रेसी, ये मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो शर्म आना चाहिए। हमारी बहनों को पैसे देते हैं, इनको शर्म नहीं आती, कहती बहनों को पैसे दे रहे हो, ये दारू पी जाती है। अरे बाप रे बाप, ये बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, एक एक कांग्रेसी आपके गली मोहल्ले घर के आगे आए तो हिसाब चुकता करना इनसे। क्या बाबू, तुम हमारे को गाली दे रहे हो, तुम भी इस लायक नहीं रहोगे। यही कर्म तो ऐसे के 20 साल सरकार से बाहर है और अभी भी वो जानवर की पूंछ सीधी नहीं होती है। किसकी भोंगली में रखो पूंछ तो फिर निकालो, फिर टेढ़ी, फिर रखो, सीधी हो जाएगी। क्या मालूम क्या खा के भगवान जाने पार्टी में चलाते। हमने हमारी पार्टी के लिए हमने तो कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। बोला गौ माता की। ये कांग्रेस के लोगों ने शपथ पत्र दिया था, कहां राम, किसने देखे, कहां पैदा हुए, राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो काल्पनिक है। और जब धीरे से कोर्ट ने अपना सबके सामने चौड़े चौगान फैसला कराया और अयोध्या में माता सरयू के किनारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जय जय श्री राम, जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं आनंद के साथ, तो अब कह रहे हमारे भी राम है, हमारे भी राम है। अरे तुमने तो राम नाम सत्य कर दिया था, तुमने राम नाम सत्य करा, तुमने राम की चिंता कहां की? सारे अड़ंगे तो तुमने लगाए। ताली बजाएंगे तो मैं काम की घोषणा करूंगा, करना चाहिए क्या?
तो ये मुझे बताया गया कि कतरकन्ना दुधारा में अपना नया हॉस्पिटल बनाना चाहिए क्या? उधर आवाज नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कटंगी के लिए। शासकीय हाई स्कूल नवेगांव टेकाड़ी लिग्नापुर में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना है। अरे बच्चों को पढ़ना है, हाई स्कूल तक है, हायर सेकेंडरी बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, चाहिए बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा कटंगी सिवनी मार्ग एसएच 54 खिड़की घाट उच्च स्तरीय पुल बनाना है। दुर्घटनाएं हो रही है और इसकी ढलान और ऊंचाई बहुत ज्यादा है और पेश नेशनल पार्क इसके अंदर ही आता है। तो बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? आप इधर बनाओ, जो बताओ बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताओ तो अगली बात करूंगा। जैसे जैसे आपकी ताली बजती जाएगी लगेगा कि काम का है काम, नहीं तो भारत माता की जय कर दूंगा। कटोरी से भोरगढ़ बाजार चौक ये पंचायत का कच्चा मार्ग है। इसमें कुमली मीरकपुर मुख्य मार्ग जिला मार्ग को जोड़ना है और आरडीसी मार्ग को भी जोड़ता है। बनाना चाहिए क्या इसको? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। नंदलेसरा से अतरी के बीच चेन्नई नदी पर एक पुलिया बनाना है। इसके माध्यम से 4 किलोमीटर के इस दौर में चेन्नई नदी पे पुराना रपटा है और वर्षा ऋतु में डूब जाता है और भारी दिक्कत आती है। अब इसमें 165 मीटर का लंबा नवीन पुल बनाना है। 10 करोड़ की लागत है। बनाना चाहिए क्या? जितनी जोर से बोलोगे उतनी तरीके से मैं भी घोषणा कर दूंगा। तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। खमरिया बिसापुर ये मार्ग तुम सारे गुरु आज ही कराओगे, क्या करोगे यार? अभी तो और बाकी है। तुम्हारा विधायक भी कम नहीं पड़ता है। 5.5 किलोमीटर का ये काम कराना है। तो खमरिया बिसापुर मजबूतीकरण के काम को भी कराने की घोषणा करता हूं। जोरदार। जब यशस्वी प्रधानमंत्री सब क्षेत्रों का आगे बढ़ा रहे हैं तो बालाघाट कैसे पीछे रह सकता है? बालाघाट भी आगे बढ़ेगा और कटंगी और आगे बढ़ेगा, ये पक्की बात है। कोड़बी महके पार रेलवे स्टेशन मजबूतीकरण ये 3.25 किलोमीटर का है। इसको भी बनाना चाहिए। तो जोर से ताली वाली बजा के बताओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कटेदरा, नाम गलत हो जाए तो बता देना भाई। कटेदरा से मानेगांव, नाम भी जोरदार है भाई। ये 8 करोड़ का 5.25 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना है। जोरदार अभिनंदन करो। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। बोपली से कटेरा, सारे गुरु आज ही करोगे, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? विधायक हो तो ऐसा पकड़ पकड़ के कराया जा रहा है। ये भी लगभग इस काम को भी कराने की घोषणा करता हूं। तुम्हारा क्या जा रहा है? ताली ठोके जा रहा हो, मेरे को तो पैसे देना पड़ेंगे। कोई बात नहीं, लंबे समय से मुख्यमंत्री नहीं आए थे, सबकी पूर्ति आज ही करना पड़ेगी है। बिछवा से चांदाडो ये भी 4.5 किलोमीटर का है। ये पुल भी बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस नए काम के लिए भी। और दिगदा से कोटबी ये भी 3 किलोमीटर का है। जोरदार अभिनंदन करो। इसको बनाने की भी घोषणा करता हूं। और जंगली जानवर बहुत है आसपास और सोलर फेंसिंग कराना चाहिए क्या? बिजली के माध्यम से। इधर से आवाज नहीं आ रही, कराना चाहिए क्या? तो नेशनल पार्क से लगे हुए खेतों में सोलर फेंसिंग के माध्यम से आपकी सबकी सुरक्षा की जाएगी। सरकार के माध्यम से बड़ी सौगात दे रहे हैं।
आपने कहा कटंगी नगर परिषद तालाब के संरक्षण हेतु विशेष निधि से 10 करोड़ मांगे। ये तालाब भी बनाना चाहिए क्या? तो तालाब और रोड़े भी हैं उसमें। तो 10 करोड़ इसको भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा राजीव सागर से नहले सरा बांध, इसमें राजीव सागर बांध परियोजना 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय बड़ा परियोजना का काम था और मध्य प्रदेश का आवंटित हिस्सा 1.21 घन मीटर सिंचाई के लिए मैं मान के चलता हूं। इस पूरे प्रयोग के लिए भी परीक्षण करके इसको भी कराया जाएगा। मुझे बताया गया कि यहां पर जंगली जानवर के हमले से सुखराम उइके, प्रकाश पाने, अनिल भरावी, मंगरू सराटी, सेवक राम गोपाले, इनको जंगल में शेर के द्वारा इनकी मृत्यु होने पर 8-8 लाख रुपए मिले। तो बचे हुए 17-17 लाख और दे करके जो हमने घोषणा की 25-25 लाख देने की, वो देने की भी मैं घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर और भी अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे कि आज ही बुला रहे हैं? तो अब आने वाले समय में दोबारा फिर मिलेंगे। और लाडली बहनों चिंता मत करना, आने वाली दीपावली के बाद हमारी सारी बहनों के लिए भी इसी साल से भले कांग्रेसी कुछ भी कहते रहे, हमारी बहनों को 1,500 रुपया महीना आपको भी देते रहेंगे, सारी बहनों के लिए।